गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। कल मैंने 18 तक के सम्स आपको समझा दिए थे, आज 19 से स्टार्ट करना है। तो 19 क्वेश्चन, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest and the second bond pays 7% interest as per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. Let trust fund invest rupees X in first bond and rupees 30,000 minus X in second bond. देखो ट्रस्ट क्या होता है, कुछ लोग मिलके एक ट्रस्ट बना लेते हैं, वो ट्रस्ट के मेंबर्स फिर कोई स्कूल चलाते हैं या कोई अनाथालय चलाते हैं, इस तरह से। तो उसके ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट कर दिए। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, जैसे पैसे आपने इन्वेस्ट किए तो कुछ दिन बाद उसके इंटरेस्ट के साथ वो वापस मिलेंगे। तो फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और सेकंड बॉन्ड पे कितने परसेंट मिल रहा है, 7%। तो कुछ पैसे उन्होंने 5% पे इन्वेस्ट कर दिए, कुछ पैसे कौन से परसेंट पे इन्वेस्ट कर दिए, 7% पे। तो इस तरह से तो उसे इफ़ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आया 1800। तो अब टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें दो मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, एक इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी और एक इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो पहली मैट्रिक्स हमने कौन सी मैट्रिक्स बना ली, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स। इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स में हम लोग लिख लेंगे x, 30,000 माइनस x। दूसरी मैट्रिक्स में बनाने वाला हूँ इंटरेस्ट मैट्रिक्स। जो इंटरेस्ट है, अलग अलग इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर मैंने फर्स्ट को रो में लिया तो दूसरे को हम कॉलम में राइट करेंगे, कॉलम में 5% है तो 5/100 राइट कर देता हूँ, 7% को 7/100। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये इंटरेस्ट मैट्रिक्स हो गई, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो कौन कौन सी मैट्रिक्स हमने लिख ली, इंटरेस्ट मैट्रिक्स, और ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई थी, इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो टोटल इंटरेस्ट गिवन है आफ्टर 1 ईयर 1800 रुपीज़। ये टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर दूँ, प्रोडक्ट। तो अगर मैं लिख दूँ x 30,000 माइनस x एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स विद 5/100 7/100 that is equal to 1800 in first part. There are two parts of this question, so मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/100x, क्योंकि इसका ऑर्डर आपको पता है क्या है, 1/2, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2/1। तो प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम नंबर्स हैं, तो 1/1 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x दैट इज इक्वल टू 1800। सॉल्व करेंगे तो होल मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x आ जाएगा, ये प्लस 7 30,000 माइनस x, 100 का यहाँ इंटू होगा 40, 5x प्लस 7 3 या 21 माइनस 7x 21 2,10,000 माइनस 2x 1,80,000 2,10,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू 2x। सो 2x इक्वल टू 30,000, x इक्वल टू 15,000।
So trust fund invest rupees 15,000 in first bond, and trust fund invest rupees 30,000 minus 15,000, that is equal to 15,000 in सेकेंड बॉन्ड। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। बस चेंजेस क्या है, इस 1800 की जगह अब इंटरेस्ट दिया है सेकंड पार्ट में 2000, तो अब बस 2000 लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देंगे, आंसर निकालेंगे, यहाँ दो अलग अलग आंसर आ जाएंगे, तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको आपको बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में क्या गिवन है, द बुक शॉप हैज़ पर्टिकुलर 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, एंड द सेलिंग प्राइस of the books is rupees 80 for each, 60 for each and 40 for each. Find the total amount. total amount निकालना, तो एक बना लो बुक्स मैट्रिक्स। तो बुक्स मैट्रिक्स में लिख लो 10 डजन, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स थी, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको डज़न को अगर हम लोग उसमें कन्वर्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स में 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 का यहाँ भी कर लें, तो ये बुक्स आ गई। और आपको पता है कौन सी है, ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के बाद दूसरे नंबर की जो बुक्स है वो फिजिक्स को डिनोट कर रही है, फिर इकोनॉमिक्स को। तो इस तरह से मैंने ये बुक्स मैट्रिक्स बना ली। अब मैं बनाने वाला हूँ रेट मैट्रिक्स। तो रेट मैट्रिक्स अगर इसको मैंने रो में बनाया है, तो रेट मैट्रिक्स को हम कॉलम में बनाएंगे। तो ईच फिजिक्स की बुक की कॉस्ट क्या है, ₹80, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 40। इस तरह से ये अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट में हम बुक्स मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई विथ कैसे कर देंगे, रेट मैट्रिक्स। तो रेट मैट्रिक्स और बुक्स मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इनटू। तो यहाँ पे 120, 96, 120 का प्रोडक्ट हम लोग कर देंगे 80, 60, 40 प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर 1/3 है और यहाँ 3/1 है, ये दोनों 3 हैं। प्रोडक्ट करने पे एक मैट्रिक्स आएगी 1/1 की, सीधा आप कर दो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, और प्रोडक्ट करके जो आंसर आए इतना टोटल अमाउंट आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन के ऊपर की लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, 21 क्वेश्चन को मैं स्पेस से कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो 21 क्वेश्चन में गिवन है X, Y, Z, W, P आर द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ X मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 2:n, order of matrix Y that is equal to 3 into K, order of matrix Z equal to 2 into P, order of matrix W equal to n into 3, order of matrix P equal to, ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, तो ये हम ऑर्डर कर दे रहे हैं यहाँ पे P इंटू K। तो अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21, 22 इसी पे बेस है। तो 21 क्वेश्चन में ये 21 से ऊपर की लैंग्वेज गिवन थी, अब 21 करने वाले हैं। द रिस्ट्रिक्शन NKP, सो PY प्लस WY विल बी, PY WY क्या होंगे, तो ऑर्डर ऑफ PY निकालते हैं।
हम पी और वाई का इंटू करने वाले हैं, तो पी का ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ पी वाई। अगर मैं पी वाई का ऑर्डर निकालूं तो पी का ऑर्डर है पी इंटू के और वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ पी वाई हो जाएगा यू जे, यहाँ रिमेनिंग टर्म है उनसे ऑर्डर बन जाता, मतलब पी इंटू के। आप चाहो तो पी इंटू के से इसको पी इंटू क्या लिख सकते हो 3, क्योंकि के की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल चुके हैं 3। अब मैं निकालूंगा ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का ऑर्डर देखो, डब्ल्यू का ऑर्डर है एन इंटू 3, और यहाँ मैं ऑर्डर लिखने वाला हूँ वाई का जो कि है 3 इंटू के। ये दोनों सेम है, तो जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा एन इंटू के। ये ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई एन इंटू के, एन इंटू के आ गया। के की प्लेस पे हम लोग वही वैल्यू पुट कर सकते हैं 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है के इक्वल टू क्या है 3। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर हमें एडिशन करना है, सो ऑर्डर ऑफ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू, तो पी वाई एंड डब्ल्यू वाई का अगर सम करना है तो ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। क्योंकि ऐड कब किया जा सकता है, टू मैट्रिक्स को जब भी ऐड किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर कैसे हो सेम। पी वाई का ऑर्डर हमने निकाला था पी इंटू 3, और यहाँ डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आपने निकाला एन इंटू 3। तो इससे क्या होगा, अगर ये दोनों ऑर्डर्स इक्वल हैं तो पी इक्वल टू एन, पी किसके इक्वल है एन के। तो पी इक्वल टू एन वाली क्या कोई कंडीशन गिवन है, हाँ है, ऑप्शन ए। यहाँ ऑप्शन ए दिया था के इक्वल टू 3 और पी इक्वल टू एन। ऑप्शन बी गिवन था के इज़ आर्बिट्रेरी एंड पी इक्वल टू 2। ऑर्डर सी था पी इज़ आर्बिट्रेरी एंड के इक्वल टू 3, सी के इक्वल टू 2, पी इक्वल टू 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, क्योंकि के इक्वल टू 3 हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर ली थी वैल्यू, और बाद में हम लोगों ने क्या निकाल लिया पी इक्वल टू एन। तो पी इक्वल टू एन और के इक्वल टू 3 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा, ए। इसी का दूसरा पार्ट 22 क्वेश्चन 22 अगर हम लोग करेंगे, इफ़ एन इक्वल टू पी देन 7x माइनस 5z। तो 7x माइनस 5z, सो ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है, जब दोनों के ऑर्डर्स कैसे हों सेम। तो अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ x क्या है, ऑर्डर ऑफ x है 2 इंटू एन। ऑर्डर ऑफ x मैंने लिखा है ये 2 इंटू एन, और ऑर्डर ऑफ z क्या है 2 इंटू पी। तो 2 इंटू एन इक्वल टू 2 इंटू पी। तो इससे क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि इन दोनों के ऑर्डर्स तो 2 2 और n इक्वल टू किसके हो जाएगा पी के, ठीक है। n इक्वल टू पी के हो जाएगा, n पी के इक्वल है ही इसमें। अब हम लोग चाहें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ से बन सकता है कि ये जब ऑर्डर सेम है तो 2 की वैल्यू किसके हो इक्वल हो जाएगी इस 2 के, और n की वैल्यू किसके होगी p के। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जब n और p इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग 2 क्रॉस n को और क्या लिख सकते हैं, इस n की प्लेस पे p पुट कर सकते हैं। तो आंसर हम लोगों का इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, p क्रॉस 2 या 2 क्रॉस n। तो ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन ए है p क्रॉस 2, ऑप्शन बी 2 क्रॉस n, ऑप्शन सी n क्रॉस 3, ऑप्शन डी
P क्रॉस n। तो करेक्ट ऑप्शन है बी 2 क्रॉस n, क्योंकि 2 क्रॉस n इक्वल टू 2 क्रॉस p था। n की जगह हम p भी रख सकते हैं, p की जगह n, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 2 क्रॉस n। 2 क्रॉस n इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ठीक है, अब कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। आई होप आपको जो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।